चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस मैच की। तो सबसे पहले जान लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहती है। तो देखिए, यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली पर खेला जाएगा और इसकी पिच रिपोर्ट बैटिंग फ्रेंडली होती है। ग्राउंड छोटा होता है, डायमेंशन छोटा है, चौके छक्के बहुत लगते हैं और साउथ अफ्रीका के 3 बल्लेबाजों ने इसी पर सेंचुरी लगाई थी। एक ही मैच में 3 सेंचुरी लगी थी और दोस्तों सबसे कम बॉलों में सेंचुरी भी वर्ल्ड कप में इसी ग्राउंड पर लगी थी। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। और दोस्तों देखिए, आप फैंटेसी खेलते हैं, ग्रैंड लीग खेलते हैं, तो आप ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाने के लिए खेलते हैं। तो मेरी सबसे पहले बात ये है दोस्तों कि रैंक 1 हासिल कौन करता है। देखिए, आपको भटकाना नहीं है। ये बताइए कि रैंक 1 हासिल करने वाला दोस्तों वह कैसे निर्णय लेता है। अब करोड़ों टीमों को पीछे करना है तो वह निर्णय तो स्वयं लेता है दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी टेलीग्राम पर टीम शेयर होती है उसे आप सिर्फ देख लीजिए। कुछ समझ में आता है तो ही कुछ करिए, अन्यथा की स्थिति में कोई ज़रूरत नहीं है। और वीडियो भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं यदि आपको कुछ सारे फैक्टर पता हो चुके हैं तो। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो ग्रैंड लीग विन करता है वह निर्णय स्वयं लेता है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जब भी आप ग्रैंड लीग विन करेंगे तो अपने दिमाग से विन करेंगे और आपको ग्रैंड लीग विन कराने वाला कोई भी नहीं है। और इस बीच कोई भी आपसे पैसे मांगे दोस्तों, पैसे किसी को भी मत दीजिएगा। वैसे दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल पर या इस यूट्यूब चैनल पर बहुत से ऐसे भाई जुड़े हुए हैं जो बहुत से लोगों पर विश्वास करेंगे कि हाँ आप पैसा लीजिए, टीम लगाइए, या जैसा आपको मतलब फील होता है कि हाँ कोई आपका पास कोई एक्सपर्ट है जो टीम लगा सकता है। बट दोस्तों, फैंटेसी का कोई भी भरोसा नहीं होता है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ना किसी को पैसा दीजिए, ना किसी से पैसा लीजिए दोस्तों। जो पैसा आपको देना, स्वयं टीम लगाइए, स्वयं सीखिए, स्वयं जीतिए दोस्तों। क्योंकि इस फैंटेसी से कोई भरोसा नहीं है कब क्या होगा। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप जो किसी से अपेक्षा रखेंगे तो वो कैसे काम करेगा। इसलिए मैं दोस्तों सारे टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है आपको। जो भी आपको समझ में आता है वही लीजिए, नहीं समझ में आता कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब फैंटेसी की बातें हैं। और जो भी मेगा कॉन्टेस्ट विनर होता है, रैंक 1 विनर होता है, वह सारी स्ट्रेटजी स्वयं के हिसाब से बनाता है और स्वयं ही सारे निर्णय लेता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि वह किसी के कहने पर सारे निर्णय लेता है, बिल्कुल नहीं, सारा निर्णय स्वयं लेता है दोस्तों। इसलिए सारा निर्णय आपको भी स्वयं लेना होगा यदि रैंक 1 लाना है तो। और दोस्तों, फैंटेसी का कोई भी भरोसा नहीं होता, कब इसमें क्या हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस मैच की। इसमें क्या क्या हो सकता है, कंडीशन क्या क्या बनती हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। तो देखिए, यहाँ से लोकेश राहुल किसी भी कंडीशन में मेरी टीम में फिक्स रहेंगे। आते हैं बैट्समैन सेशन में। आपको पता है कि रिस्क लेने वाला सेशन बैट्समैन सेशन होता है और रिस्क 2 तरीके से हम ले सकते हैं। पहला, हाई सिलेक्शन बैट्समैन को ड्रॉप करके, लाइक रोहित शर्मा है। लेकिन दोस्तों इस मैच में क्या कंडीशन बनेगी अभी मैं बताता हूं। लेकिन आप हाई सिलेक्शन बैट्समैन को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंडीशन क्या होती है, जब बैट्समैन सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तो हाई सिलेक्शन बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं। उसका भी एक कारण है। कारण क्या है, वहाँ पर उनके पास मेंटली प्रेशर होता है, मानसिक दबाव होता है और उसी पावर प्ले के शुरुआत के 10 ओवर में ही हिटिंग करनी होती है, रन बटोरने होते हैं। तो वहाँ उनके पास हिटिंग के अलावा कोई भी विकल्प नहीं होता। और जहाँ हिटिंग की जाती है, बैट्समैन और बॉलर में जहाँ भी लड़ाई होती है, वहाँ हमेशा बॉलर ही विजयी होता है अकॉर्डिंग टू फैंटेसी। इसलिए फैंटेसी के कुछ रूल हैं दोस्तों जो आपको ऑलरेडी अपने दिमाग में रखने होंगे। जो लाइनअप के बाद 15-20 मिनट का टाइम होता है दोस्तों, उसमें सारे रूल माइंड में रखना और उसके अकॉर्डिंग टीम बनाना काफ़ी कठिन काम है दोस्तों। रैंक 1 का रास्ता आसान तो नहीं है, लेकिन जिसको एक बार रैंक 1 मिल गई उसका रास्ता आसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको मेहनत करनी तो पड़ेगी ही। और मेहनत किसी के भरोसे नहीं, स्वयं के भरोसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका दिमाग यूनिक है।
जब भी आप ग्रैंड लीग विन करेंगे अपने दिमाग से ही विन करेंगे, आपको ग्रैंड लीग कोई भी विन नहीं करवा सकता। तो रोहित शर्मा आपको या ऐसे प्लेयर किस कंडीशन में ड्रॉप किए जाते हैं, जब सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं। और फिर आप कुछ ऐसे प्लेयर लाइक श्रेयस अय्यर आप इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कब ट्राई कर सकते हैं, जब इंडिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है उस समय, क्योंकि इनके पास चांस होता है, कोई भी प्रेशर नहीं होता, ये आराम से टिक कर खेल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में ऐसे प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हैं, बट उसमें उनके चांसेज कम होते हैं। दोस्तों फैंटेसी जो भी खेली जाती है वह चांस ऑफ परसेंट ऑफ चांस, मतलब कितना अधिक इनके पास मौका है खेलने का, उस पर फैंटेसी में सफल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये आप कब जानेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा बैट्समैन किस ऑर्डर पर आता है खेलने, या फिर आज की पिच कैसी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। अगर शुरुआत के दोनों बैट्समैन टिक गए तो फिर बाद में क्या होगा, या दोस्तों सेकेंड जब फर्स्ट इनिंग हाई स्कोरिंग हो जाती है तो सेकेंड इनिंग में प्लेयर आउट हो सकते हैं, कहाँ आउट हो सकते हैं और फिर कहाँ जाकर विकेट गिर सकते हैं, कौन सा प्लेयर डिफरेंशियल पिक साबित हो सकता है, किस पर हम रिस्क ले सकते हैं, जो सारे फैक्टर इस चैनल पर मतलब स्टेप बाय स्टेप ही आपको बताया गया है। एक दिन में अगर आपको बता दिया था तो दोस्तों आप बिल्कुल बौखला जाते, लेकिन आपको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और जो भी इस चैनल के दोस्तों रेगुलर भाई हैं, जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनको ये पता होगा कि किस तरीके से सारे फैक्टर काम करते हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि दोस्तों की ये पैरामीटर होते हैं, मतलब विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते हैं, लेकिन एवरेज रिजल्ट दोस्तों 60% 50% से ऊपर का रिजल्ट है जो बेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। कहने मतलब अगर आपको 10 मैचों में 5 मैचों में भी प्रेडिक्शन अच्छा जाता है, सही जाता है। वैसे दोस्तों मैं दोबारा बात नहीं करता प्रेडिक्शन कैसा गया कैसा नहीं गया, क्योंकि दोस्तों प्रेडिक्शन ही होता है, सभी संभावनाएं होती हैं, कोई इस धरती पर गॉड नहीं है, इसलिए दोस्तों कोई उस पर बात करने कोई नहीं। लेकिन जो एवरेज रेट है 50-60% जाता है, और उसमें यदि आप सफल हो गए तो सफल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। बस आपको दोस्तों अपना तरीका बनाना होगा। देखिए आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप मैच सेलेक्ट करिए कि आज इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैच सेलेक्ट है। उस स्ट्रेटजी के दोस्तों सभी मैचेस नहीं होते हैं, किसी एक स्ट्रेटजी पर सभी मैचेस नहीं होते हैं, इसलिए जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है बिल्कुल सेलेक्टेड मैच ही खेलिए जो उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही आता है, और उसमें आप अपने मैक्सिमम पैसे लगा सकते हैं और मैक्सिमम पैसे अर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सपोज करिए मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कहता हूँ, सपोज करिए मैं आपको कह रहा हूँ चलिए आज आपको फिजिक्स पढ़ाना है, और उसमें मैंने आपको एक एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट दे दी, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में आपको पढ़ाना, आपको कुछ नहीं पता तो उसमें आप क्या पढ़ा पाएंगे। इसलिए जिस स्ट्रेटजी की आपको ज़रूरत है, स्ट्रेटजी आपने बनाई है, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही जो मैच आता है उसी में आप लगाइए, और इस तरह आपको 100 टाइम्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलेगी दोस्तों। क्योंकि 100 टाइम्स में 2-3 मैचेस ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो स्ट्रेटजी पर प्योर ही आएंगे। और दोस्तों आप देखते होंगे मैं एक ही स्ट्रेटजी पर मैक्सिमम टीमें मतलब मिनिमम टीमें ही लगाता हूं, और मुझे दोस्तों जो रिजल्ट मिला वह 10 मैचों में एक बार, मतलब 10 मैचों में एक ऐसा मैच जरूर होता है जहां मैं ग्रैंड लीग के काफ़ी करीब होता हूं। 1% लेस में दोस्तों मेरी टीम बनती है, या आप कहते हैं तो 0.1% में भी टीम बन जाती है, तो मतलब वहाँ रैंक वन पहुँचने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उस दिन अगर मैक्सिमम टीम लगाई जाती है तो वहाँ पर रैंक वन पहुँचने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कुछ इस टाइप से होता है दोस्तों, अगर आप ये सारी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग ही बनाएंगे तभी काम बनेगा। अब देखिए विराट कोहली सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तो इनके पास एक ही चांस होगा, मैं वहाँ इनको ड्रॉप कर दूंगा बिल्कुल, क्योंकि ये फैंटेसी का दोस्तों रूल है। तो फैंटेसी के रूल के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। तो आपको पता चल गया कि रिस्क 2 तरीके से लिया जाता है। एक तरीका हाई सिलेक्शन बैट्समैन को ड्रॉप करके, लो सिलेक्शन बैट्समैन को ट्राई करके अकॉर्डिंग टू ग्रैंड लीग। आपको प्लेइंग ऑर्डर पता होना चाहिए, प्लेयर का परफॉर्मेंस पता होना चाहिए, आप कब कौन बॉलिंग करता है, और जब बॉलिंग करेगा तो उसके सामने कौन पड़ेगा वही तो उसको आउट करेगा, तभी आप टीम कॉम्बिनेशन कर पाएंगे। यह टीम कॉम्बिनेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन में नहीं हुई कहने का मतलब रोहित शर्मा आउट हुए ये भी आपकी टीम में है,
और यहाँ से इनको नबीन उल हक ने आउट किया, वो भी आपकी टीम में है, तो मामला वहीं पर रुक जाएगा, वहीं पर डिसाइड हो जाएगा कि आप रैंक 1 जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक ही 2 ओवर में डिसाइड हो जाएगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन चुनते समय इतना ध्यान रखिए कि कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसा चुनिए जो दोनों इनिंग्स में जीवित रहे। ऐसा नहीं है बैट्समैन को आपने चुन दिया बस आउट हुआ काम खत्म, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और वहाँ पर आपका मिनिमम लॉस भी होगा जब आप उस तरीके से टीम बनाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिए, आपके फ़ायदे की बातें हैं। तो यहाँ से चलिए आगे बढ़ते, देखिए नजीबुल्लाह जदरान है, श्रेयस अय्यर है, आप इनको फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में ये एच सहीदी, नजमुल आर शाह है और नजीबुल्लाह जदरान, इनको आप बिल्कुल एक एक प्लेयर करके स्टेप बाय स्टेप रोटेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी दोस्तों, लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो यह व्यू के लिए नहीं व्यूअर्स के लिए बनती है, जो हमारे साथी भाई हैं उनके लिए बनती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि क्या ऑप्शन हो सकता है। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक वाला सेशन यही है, दोहरा पॉइंट देने वाला सेशन यही है, मैक्सिमम कमाल करने वाला सेशन यही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, पता भी होगा दोस्तों। हार्दिक पांड्या तो मस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, कभी भी ये कमाल कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा देखा आपने पिछले मैच में क्या इनका सेलेक्टिंग परसेंट था और इन्होंने क्या कमाल किया, देखिए 48%। जैसे प्लेयर परफॉर्म करता है वैसे इसका सेलेक्टिंग परसेंट बढ़ जाता है। तो यहाँ से मोहम्मद नबी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। और देखिए मेरी डिफरेंशियल पिक हजरतुल्लाह उमरजाई है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है दोस्तों, और सेलेक्टिंग परसेंट इनका कम रहेगा और ये खेलते हैं। चूँकि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, तो ऐसे ऑलराउंडर जो बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं वही कमाल करेंगे। अब इसमें आप रविचंद्रन अश्विन को भी किसी एक टीम में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन रहेगा ए उमरजाई। मैं इसको ट्राई करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन है और ये कभी भी कमाल कर सकता है किसी भी कंडीशन में। बिल्कुल समझ लीजिए कि ये शार्दुल ठाकुर की तरह व्यवहार करता है, अफगानिस्तान का पार्टनरशिप ब्रेकर है, बहुत ही अच्छा बॉलर है, बहुत ही अच्छा बैट्समैन भी है। अब चलिए यहाँ आते हैं बॉलर सेशन। देखिए बुमराह तो मस्ट पिक है, खासकर तब जब इंडिया सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है, तब उस कंडीशन में मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ से कुलदीप यादव आपको पता है सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो इनकी फिरकी के जादू भी किसी पर चल जाते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है और चाइनामैन बॉलर मैक्सिमम गुगली बॉल करता है। चाइनामैन की एक खासियत होती है दोस्तों, बॉल गिरने पर किस तरफ जाएगी कोई नहीं जानता, बस वहीं पर बैट्समैन चकमा खाते हैं और विकेट एक ओवर में 2-3 विकेट भी लेकर चले जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ से नबीन उल हक को ट्राई किया, लेकिन इनके प्लेस पर आप फजल हक फारूकी, और यहाँ से बेस्ट ऑप्शन रहेगा राशिद खान, मिडिल के जो हैं बॉलर हैं और वहाँ पर बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। आपको पता है राशिद खान पॉपुलर ऑलराउंडर हैं। आप सिराज या मुजीबुर रहमान को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड, शुरुआत में विकेट गिरने की पॉसिबिलिटी कम होती है। और ओडीआई मैचों में कोई भी प्लेयर 50 पॉइंट या 60 पॉइंट देता है तब भी ड्रीम टीम में नहीं आता। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि 50 ओवर का मैच है और जब मैच बड़ा हो जाता है तो मैच लचीला हो जाता है, तो उस प्लेयर की लिस्ट में उसके अबाउट में 60-50 पॉइंट के अबाउट पॉइंट देने वाले प्लेयर मैक्सिमम मिल जाते हैं, बस वहीं पर छटनी हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे आपका भारतीय संविधान है, बहुत बड़ा है दोस्तों, 450 प्लस मतलब 450 प्लस अनुच्छेद है, तो लचीला हो जाता है। एक तरफ कहेगा अपराध करो तो एक तरफ आपको निकलने का रास्ता भी दे दिया जाता है। तो इस तरीके से मैच काफ़ी बड़ा हो जाता है और वहाँ लचीलापन आ जाता है, मतलब वहाँ कई प्लेयर शामिल हो जाते हैं, बस इनको रिप्लेस करने का मौका मिल जाता है। लेकिन वहीं T20 क्रिकेट में क्या होता है, मैच 60 होता है, बिल्कुल फिक्स होता है यही आएंगे, वहाँ आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट तुक्का क्रिकेट है और उसमें कभी भी कुछ भी मैक्सिमम ज़्यादा तुक्का लगता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए, आप किसी को भी रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो नबीन उल हक को या राशिद खान को बेस्ट ऑप्शन है, नबीन उल हक के स्थान पर यहाँ से आप गुरबाज को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी, जब अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है तब उस कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कुछ ना कुछ तो आपको डिफरेंट करना ही पड़ेगा। अब ये डिसाइड करेगा टॉस किस कंडीशन में लेकर जाता है।
वीडियो बनती है सिर्फ आपके माइंड को ओपन करने के लिए, इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके फ़ायदे की बात होगी। वीडियो आपको समझ में आए तो अच्छी बात है दोस्तों, नहीं समझ में आती है तो समझने का प्रयास करिए, आपके ही फायदे की बात है। अब चलिए बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। देखिए, कैप्टन वाइस कैप्टन का चुनाव तो आपको बहुत ही सावधानी से करना है। और ऐसी पिचों पर कौन से कैप्टन बनते हैं, देखिए या तो विकेट कीपर बनते हैं, आसान रास्ता होता है, या फिर जो बिल्कुल शुरुआत के ऑलराउंडर है लाइक हार्दिक पांड्या, इनको आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छा ऑप्शन रहेगा इब्राहिम जदरान, मतलब ये भी टिककर खेलने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों आपको ये भीड़ का इलाका तो दिख रहा है, विराट कोहली पर देखिए 31% लोग भीड़। अगर मान लीजिए यह सिर्फ ड्रीम टीम में आते हैं तो क्या होगा, 70% लोग ऑलरेडी आपकी टीम जो रन करेगी सिर्फ 70% कैप्टन वाइस कैप्टन में रन करेगी। देखिए जो इसका फैक्टर होता है, देखिए मतलब फैंटेसी का बेस क्या है, क्रम से संचय, मतलब 22 प्लेयरों में से 11 प्लेयरों को लेकर कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्रम से लोकेश राहुल को, विराट कोहली को लेकर कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इनको पहले और 8वें क्रम पर रखा जाए तो कितने क्रम बना सकते हैं। दोस्तों इसका इतना विशाल फैक्टर है कि आप निकालते निकालते थक जाएंगे। दोस्तों मैंने बहुत सारे डाटा को एनालिसिस किया, 5 साल सिर्फ ग्रैंड लीग को एनालिसिस किया है। जो इसका एनालिसिस मिला है दोस्तों, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आप भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी मेहनत नहीं, लेकिन आपको पहले समझना होगा क्या कैसे होता है और जो हुआ वह कैसे हुआ। अब रोहित शर्मा 19% देखिए, अगर सिर्फ आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाते हैं तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन की जो भीड़ है उसमें 80% में रन करेंगे, 20% यानी 80% रिस्क लेने वाले हैं। तो लाइक कैप्टन वाइस कैप्टन देखिए, यही तो सेशन इम्पॉर्टेंट, आप इनको बना सकते हैं, आप किसी को भी बना सकते हैं। और अगर इंडिया सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो वाइस कैप्टन बुमराह को भी बना सकते हैं, कुलदीप यादव को भी बना सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों बनाने का वह हार्दिक पांड्या, और यहाँ से आप रविंद्र जडेजा या फिर अजंता उमर जाई किसी को भी बना सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा हार्दिक पांड्या और यहाँ से केएल राहुल को बनाने की। तो जो भी फाइनल टीम होगी वो दोस्तों टॉस के बाद ही डिसाइड होगी, क्योंकि टॉस बहुत बड़ा डिसाइडर होता है, टॉस के अकॉर्डिंग ही मैच मुड़ता है। और भी बहुत सारे फैक्टर, उसके लिए आप चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, टेक केयर, बी हेल्थी, बाय बाय दोस्तों।